काश भगवान से आज कुछ और मांग लेती। अरे अब भगवान से मेरी लंबी उम्र मांगो। बापूजी आपने ऐसा किया क्यों? मुझे भी नहीं पता ये कैसे हो गया। अचानक हवा में से एक आदमी टपका और मैं खजूर में जाके अटका। क्या है? मतलब कि कर्ट एंगल की सामने की जगह पे खड़ा हो गया। बापूजी ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसा हुआ है मोटा भाई। अब आप सबको मैं कैसे बताऊं कि वो आदमी मेरी ही वजह से उड़कर आया था। बापूजी आपको लड़ना ही नहीं था तो वहां मना कर देना चाहिए था ना। दादाजी वो कर्ट एंगल 100 किलो का 100 किलो का। और आप तो पूरे 50 भी नहीं हो। 50 का भी नहीं हूँ। फिर आप उससे कैसे लड़ोगे? 100 किलो 100 किलो। बाप रे, एक संभालिए दादाजी। संभालो। रोकिए बेटा, जल्दी से पानी लेकर आ। महर बेटा वो शक्तिवर्धक काढ़ा दे। चल दो जल्दी दो बेटा। ये लीजिए, ये पी लीजिए, ये काढ़ा पी लीजिए। काढ़े की शीशी तो वहीं रखी है और पिताजी के हाथों में तो मेरा टॉनिक है। ये क्या किया आपने? क्या किया? काढ़ा ही तो पिला है। अरे ये काढ़ा नहीं, ये मां शक्तिशाली बनाने वाला टॉनिक है। देखा मेरे काढ़े का कमाल। तुम्हारा ये कमाल का काढ़ा लाने के चक्कर में ही मेरे जीवन में ये धमाल हुआ है। तो और पी लो। दूर रखो तुम्हारा काढ़ा, दूर रखो। बापूजी अब चिंता मत कीजिए बापूजी। हाँ आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं वहां जाता हूँ, उसके मैनेजर से बात करता हूँ। हाँ उसको बोलता हूँ कि भाई ये मुकाबला कैंसिल कर दे। हाँ 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 मैं आता हूँ। इस मुसीबत को अपनी जेब में ही रखता हूँ ताकि कोई और ना इसे ले ले। माँ सभा तो आज ही है ना? हाँ बालवीर, और सभा शुरू करने का समय भी हो गया है, लेकिन अभी तक अटकाती भटकाती गाल और विषधार पर ये आई नहीं है। उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन माँ गालपरी और विजदार परी कुछ ही पल पहले मुझे परी भवन में मिले थे और उन्होंने कहा कि वो कुछ ही देर में आ रहे हैं। तो फिर वो दोनों अभी तक क्यों नहीं आई? और अटकाती भटकाती को भी इतना समय क्यों लग रहा होगा? बालवीर अभी रानी महल में है, इस समय हम वहां नहीं जा सकते। क्यों डर गई आप कि बालवीर बजाएगा आपका ढोल? छल परी के सुर किसी से नहीं डरते। मैं बालवीर को बिल्कुल अकेला कर देना चाहती हूँ और फिर उसे तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ। इसीलिए उसके पीठ पीछे ही मुझे सब पर वार करके अपने वश में करना होगा। दगड़दुम दगड़दुम दगड़दुम। लेकिन उसे हमारे यहाँ आने का आभास हो गया तो बाकी परियों को सुरक्षित कर देगा। अरे हाँ, तो करे क्या अब? इंतजार। आपके हारने का तो आपके यहाँ से भागने का। हाँ। नहीं, बालवीर के यहाँ से जाने का।
दगड़ धूम। लेकिन बालवीर खुद यहाँ परी बाग में आ गया तो सबसे पहले मुझे बालवीर को सम्मोहित करके अपने वश में करना होगा। इससे मेरा शैतानी धुन का खेल थोड़ा कम मजेदार जरूर हो जाएगा, लेकिन जीत तो मेरी ही होगी। माँ, मैं परी बाग में देखकर आता हूँ कि परी अभी तक आई क्यों नहीं। सोच सोच के प्यास भी नहीं बुझ रही है। कैसे लड़ूंगा उस पहलवान के साथ? ये पलंग तो हिला नहीं सकता मैं। ये लोटे की वाटी कैसे हो गई? पहले ये बेड हिल गया, ये लोटे की कटोरी हो गई। ये क्या हो रहा है? नहीं, ये मेरा वहम है। पहले तो ये पलंग मुझसे हिलता भी नहीं था, ये इतना इजीली कैसे आ गया? अब ये मेरा वहम नहीं है, ये कमाल है। और शायद ये कमाल शक्तिवर्धक काढ़े का है। मैं शक्तिवान हो गया हूं। बापूजी, आप में ताकत माँ की शक्तिवर्धक काढ़े से नहीं, बल्कि मेरी इस महाशक्तिशाली बनाने वाली टॉनिक से आई है। हे भगवान, अब इस टॉनिक की वजह से और कोई नई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। अटका दी परी, भटका दी परी, गाल परी, विजदार परी, विजदार परी, अटका दी परी, भटका दी परी, अरे अब होगा क्या? अगर देख लिया बालवीर ने तो आपका पूरा खेल बिगड़ जाएगा। नहीं, उससे पहले मैं बालवीर को सम्मोहित करके उसे भी अपना गुलाम बना लूंगी। अच्छा, चल है दिखते उस पौधे के पीछे चुपके से है कैसी बजाती बांसुरी ये तेरी चल पड़ी। चल। कैसे भी मोटा भाई उस कर्ट एंगल के मैनेजर को इस रेसलिंग मैच को कैंसिल कराने के लिए मना ले। सब इसी की वजह से हो रहा है। नहीं रहा, नहीं रहा, भलाई का जमाना नहीं रहा। क्या हुआ? माँ, मैं वहां गया, कर्ट एंगल के मैनेजर से मिला, उसे मैंने रिक्वेस्ट की, बड़े प्यार से कहा कि कल जो बापूजी और कर्ट एंगल का जो मुकाबला है उसे कैंसिल कर दो, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया। फिर मुझे गुस्सा आ गया। फिर क्या? फिर उठा के
उन लोगों ने मुझे बाहर फेंक दिया। सॉरी माँ, कल बापूजी को कर्ट एंगल के साथ मुकाबला करना पड़ेगा। और अगर हमने मना किया तो उस मैनेजर ने कहा है कि 1 लाख रुपए भरना पड़ेगा। 1 लाख? महेश, अब क्या होगा? मुकाबला। मेरा मुकाबला कर्ट एंगल से होगा। दादाजी, वीडियो गेम में नहीं लड़ना है, असल में लड़ना है, और वो भी कर्ट एंगल से। महेश बेटा, तू 1 लाख रुपए की टेंशन ले। ले रहा हूं बापूजी। हाँ, लेकिन वो खर्च करने के लिए नहीं, 1 लाख रुपया जमा करने का टेंशन ले। हाँ, क्योंकि मैं कर्ट एंगल से लड़ूंगा और जीतूंगा। आप मानव की साइकिल में हवा भरने में सुबह से शाम लगा देते हो। वो पहलवान के सामने कैसे टिकोगे? दादी, मुझे लगता है कि दादाजी अंदर जाएंगे और उस कर्ट एंगल को ऐसे छुकर वापस आ जाएंगे। इससे मैच भी पूरा हो जाएगा और दादाजी को कुछ होगा भी नहीं। मैं उसे छूंगा भी और धोबी पछाड़ भी दूंगा। महेश, तुम्हारी माँ जो शक्तिवर्धक काढ़ा लेके आई ना, उसे पी के मुझ में कमाल की ताकत आ गई है, इसलिए मैं कर्ट एंगल से लड़ूंगा। मत लड़िए बापूजी, वरना पता नहीं आपके साथ क्या होगा। मैं तो कहता हूँ कि इनाम की रकम दुगनी कर दे। 2 लाख रुपया। कर्ट एंगल, अब तेरी खैर नहीं। अब क्या करें मेहर? वो कर्ट एंगल तो हड्डियों का स्पेशलिस्ट है। मतलब हड्डियां तोड़ने में। हाँ मानव, हम एक काम करते हैं, हम बालवीर को बुलाते हैं। बालवीर सब कुछ ठीक कर देगा। गया कहाँ वो महाशक्तिशाली ईंधन? गया। आया था मैं आखिरी बार यहीं पर ही और गिरा था मैं यहीं पर ही। तो फिर गया कहाँ वो महाशक्तिशाली इंसान? लेकिन ढूंढना तो पड़ेगा ही मुझे वो महाशक्तिशाली इंसान। अरे अगर नहीं मिला वो महाशक्तिशाली ईंधन मुझे, तो बाल परी कर देगी मुझे गायब परी लोक से। अटकाती परी, भटकाती परी। अब समय आ गया है बालवीर के नाम की वशीकरण धुन बनाने का। लेकिन इस बार ये धुन मैं नहीं, बल्कि तुम बनाओगी परियों। बताइए, हमें क्या करना है छल परी? वाह वाह वाह, मान गए आपके छल के बल को छल परी। अपनी प्रिय परियों के हाथों से ही चखेगा बालवीर हार का स्वाद। अरे ऐसा तो सोच भी नहीं सकता कभी बालवीर। दगड़धुम दगड़धुम दगड़धुम। मारा क्यों? शाबाश, सही बोला। तौबा तौबा, जो कोई नहीं सोच सकता वही सोचती है छल परी। विजधार परी, सबसे पहले तुम अपने विजधार की शक्ति बालवीर पर फेंकोगी और उसे अपनी बिजली के ताल के ऐसे झटके दोगी कि वो अपने पांव पर खड़ा ना हो सके। और जब तक वो अपनी हिम्मत समेटेगा, तब तक मैं अपनी वशीकरण बांसुरी से उसे भी सम्मोहित करके अपना गुलाम बना लूंगी। जाओ विजधार परी। विजधार परी, गाल परी।
मानो मुझे पुकार रहे हैं, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं। मैं अभी उनके पास जाता हूँ। तुम्हारी किस्मत के सुर तो बहुत अच्छे हैं बालवीर, जो तुम बच गए। लेकिन छल परी तुम्हारे ना होने का भी फायदा उठाएगी और तुम्हारे परी लोग वापस आने से पहले मैं बाकी परियों को भी अपने वश में कर लूंगी। चलो परियों, रानी महल चलो। बालवीर, बालवीर! मानो मेहर, तुमने मुझे क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? हाँ बालवीर, हम तो ठीक हैं, लेकिन इस बार दादाजी मुसीबत में फंस गए हैं। दादाजी मुसीबत में? मगर कैसे? मैं बताती हूँ बालवीर। हाँ, अब तो दादाजी भी जिद पे अड़ गए हैं कि वो कोटांगल से लड़ेंगे। बालवीर, प्लीज तुम उन्हें समझाओ ना। मानो मेहर, दादाजी कोई बच्चे नहीं है जिन्हें मैं समझा। अगर उन्हें लड़ना है तो वो उनकी इच्छा है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अगर वो लड़ना नहीं चाहते और कोई उन्हें जबरदस्ती लड़वा रहा है तो शायद मैं कुछ कर सकता। बालवीर को बता देता हूँ कि बापूजी अपनी इच्छा से नहीं बल्कि इस टॉनिक के दम पर लड़ रहे हैं। बालवीर, मैं बताता हूँ कि बापूजी क्यों उस रेसलिंग मैच को लड़ने की जिद कर रहे हैं। मैं बताता हूँ। बालवीर को भी गए हुए काफी समय हो गया है। हाँ, अब तक तो उसे बाकी परियों के साथ यहाँ आ जाना चाहिए था। काला पत्ता? लेकिन ये काला पत्ता परीलोक में कैसे आया? काला रंग तो बुराई का संकेत होता है। जब बुराई कहीं आती है नटखट परी, तो उससे पहले उसकी आहट के सुर वहां पहुंच जाते हैं। छल 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 ला 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 छल 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 ला ला छल छल परी तुम? धड़क धूम, हम दरवाजे पे क्यों खड़े? अंदर क्यों नहीं जा रहे? नहीं आसानी हमें वार करने में, भागने में, क्योंकि है इतिहास गवाह, दिए हमेशा सच्चाई ने बुराई को मात और फिर पड़ी है बालवीर की पूछे लात तो पड़ेगी ही। इसकी डरपोक कहीं के। तू डरपोक। छल परी, तुम्हारा साहस कैसे हुआ परीलोक में आने का? लगता है हमसे डर के खुद आत्मसमर्पण करने आ गई है ये छल परी। सही कहती है भयंकर परी। तुम सब परियों तो सचमुच बहुत बोली हो। तुम्हारे सामने तुम्हारी नई रानी परी खड़ी है और तुम उसे पहचान नहीं पा रही? खामोश छल परी, तुम हमारी रानी परी तो दूर, परीलोक की सेवक बनने की भी लायक नहीं हो। सेवक तो तुम बनोगी मेरी, क्योंकि कुछ ही देर में मैं तुम सबको अपने वश में कर लूंगी और मेरी गुलाम बनकर मेरी धुन पर नाचोगी तुम सब। और तुम सब वही करोगी जो मैं कहूंगी। हम तो भोली हैं छल परी, लेकिन तुम बेवकूफ हो जो हमसे सजा पाने खुद यहाँ चली आई। छल छल ला 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 छल छल ला छल।
ये कठपुतली देख रही हो तुम सब? तुम सब भी ऐसे ही कठपुतली बनकर मेरी उंगलियों के इशारे पर नाचोगी। बस छलपरी बस, बहुत बोल लिया तुमने। कौन कठपुतली बनेगा और कौन किसके इशारों पे नाचेगा, इसका फैसला अभी हो जाएगा। आक्रमण परियो, आक्रमण परियो, आक्रमण परियो। अटकाती भटकाती परी, आप छलपरी पर आक्रमण करने के बजाय हम पर आक्रमण क्यों कर रही हैं? हम छलपरी के गुलाम हैं। जो उन पर आक्रमण करेगा वो हमारा दुश्मन है। सुना सुना इस धुन को तुम सबने? अगर अब भी नहीं समझी तो समझ जाओ कि इनकी तरह तुम सब भी मेरी गुलाम बनने वाली हो। छलपरी, हम अपनी परियों को समझाएंगे, उन्हें तुम्हारा साथ नहीं देने देंगे। इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अटकाती भटकाती परी को छलपरी ने सम्मोहित किया हुआ है। छलपरी, विषधार परी, आप भी बुराई का साथ दे रही है। साथ तो तुम भी दोगी बाल परी, प्यार से नहीं तो वार से। ऐसा कभी नहीं होगा छलपरी। परी, गालपरी, आप भी? अब तुम अकेली हो बाल परी, एकदम अकेली। अब मैं बजाऊंगी अपनी वशीकरण धुन और तुम सबको सम्मोहित कर दूंगी। छलपरी, तुम्हारी बुराई की आंधी ने हमारे सच्चाई के सूरज को थोड़ी देर के लिए जरूर ढक दिया है, लेकिन जब बालवीर नाम का तूफान आएगा तब तुम तिनके की तरह उड़ जाओगी। और हमारी सच्चाई का सूरज फिर से निकलेगा। हाँ, फिर से निकलेगा। बालवीर, 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 अरे पुकारिए बालपरी, बालवीर को। बालवीर, आप कहाँ हो? चल। अरे छलपरी है आने वाला बालवीर। जब है बालपरी को वरदान, क्या बालपरी के बुलाते ही आ जाता है बालवीर। हो जहाँ कहीं भी, भागो छलपरी भागो। अरे बंद कीजिए फूकना ये लकड़ी का पाछा। भागिए, भाग गुबा गुबा भाग। अरे गुबा गुबा भाग। दिन दिन दिन
भागता। हाँ तो फिर रहो खड़े यही, तो क्या आएगा बालवीर, तो कर देगा हम सबकी खटिया खड़ी। बालवीर, बालवीर आप कहाँ हो? हाँ तो बताइए रॉकी चाचू। पता है बालवीर, मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन मुझे बालवीर आप कहाँ हो? माँ मुझे परीलोक बुला रही है और उनकी आवाज सुनकर लग रहा है कि परीलोक में कुछ गड़बड़ है। रॉकी चाचू मानो मेहर, मुझे अभी जल्द से जल्द जाना होगा। लेकिन बालवीर मुझे तो रॉकी चाचू, कुश्ती का मुकाबला कल है ना, तो आप चिंता मत कीजिए, मैं उससे पहले आकर आप सबसे बात करूंगा, लेकिन मुझे अभी जाना होगा। ठीक है बालवीर, शुक्रिया। चल मैं घर चलते हैं, बालवीर को बाद में बुलाएंगे। चलिए रॉकी चाचू। नहीं नहीं मानव, तुम जाओ, मैं बाद में आता हूँ। ठीक है। अरे गया कहाँ वो माश? अरे है, ये तो मेरी महाशक्तिशाली ईंधन की शीशी। गया मुझ में, गया मुझ में। इस पावरफुल टॉनिक ने बापूजी को उससे भी ज्यादा पावरफुल मुसीबत में अटका दिया है, और ये मुसीबत तो च्युइंगम की तरह खत्म ही नहीं हो रही है। लेकिन जब तक बालवीर नहीं आता तब तक मुझे ही इस शीशी को संभाल के रखना होगा, ताकि ये मोंटू जैसे किसी शैतान बच्चे के हाथ न लग जाए। गया बच में परीलोक से भागने से। अब हो जाता मैं मानो मेरे के घर और ले लेता हूँ ये महाशक्तिशाली ईंधन की शीशी रॉकी चाचू से किसी भी तरह वापस। बालवीर, माँ सब ठीक तो है ना? देखिए सब परियां भी आ गई। नहीं बालवीर, सब ठीक नहीं है। अभी कुछ देर पहले यहाँ छलपरी आई थी। हाँ? छलपरी यहाँ परीलोक में? लेकिन वो आकाश चक्र से कैसे बच गई? पता नहीं बालवीर, पर उससे आपको कोई चोट तो नहीं पहुंचाई ना? इच्छा तो उसकी वही थी बालवीर, लेकिन उसे ये भी पता था कि बालपरी के पुकारते ही तुम किसी भी वक्त आ सकते हो, इसलिए वो तुमसे डरकर भाग गई। हाँ बालवीर, इस बार छलपरी के इरादे बहुत ही खतरनाक हैं और उन्हें पूरा करने के लिए उसने हम सबको सम्मोहित करके अपने वश में कर लिया था। हाँ बालवीर, लेकिन उसके यहाँ से भागते ही परियों पर से उसका सम्मोहन भी टूट गया। लेकिन फिर भी हमें कुछ तो करना चाहिए। छलपरी की बुराई ने अच्छाई को कमजोर समझने की बहुत बड़ी भूल की, और इस गलती की उसे सजा देने के लिए मैं अभी के अभी छल लोक जाऊंगा और वहां जाकर उसे ऐसी सजा दूंगा कि वो परीलोक में आना तो दूर, उसकी तरफ नजरें उठाकर देखने की भी ना सोचे। हाँ बालवीर, हमें छलपरी के हमले का तुरंत जवाब देना चाहिए, लेकिन बिना सोचे समझे नहीं, कोई योजना बना के। हाँ, वरना तुरंत हमला करना हमारे खुद के लिए भी घातक हो सकता है। और वैसे भी वो इतनी जल्दी हम पर दोबारा आक्रमण नहीं करेगी। तो बालवीर, आप पृथ्वीलोक पर जल्दी जाइए और वहां की सुरक्षा कड़ी कीजिए। हाँ बालवीर, क्योंकि हो सकता है कि वो अपना गुस्सा बच्चों को निशाना बनाकर दूर करे। हाँ बालवीर, यही ठीक होगा। हमारे होते हुए बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। आप पृथ्वीलोक जाकर बच्चों की सुरक्षा कीजिए। हम सब मिलकर छल लोक जाकर छलपरी को ढूंढते हैं। तो ठीक है माँ, मैं अभी पृथ्वीलोक पर जाकर बच्चों को सुरक्षित करता हूँ। अपना ध्यान रखना बालवीर। हाँ माँ। आ जाइए छलपरी। आपका दुश्मन चला गया। वाह परियों वाह, सच्चाई और अच्छाई की सबसे बड़ी रक्षकों के मुंह से झूठ के गीत सुनते हुए बहुत मजा आ रहा है। मुझे नहीं पता था कि तुम सब झूठ के इतने सुरीले गीत गा सकती हो।
तुम्हारे जीवन के पहले झूठ की तुम सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं परियों। बेवकूफ कबकाल! समझता था पहले मैं इनको, लेकिन निकली आप तो छल और चालाकी की देवी। धड़क दुम। हाँ चल परी, बिल्कुल सही समय पर आपने इन परियों को सम्मोहित कर लिया था। वरना आता वो बालवीर और बचाता हम सबको तबले की तरह, सिवाय इस गोबा गोबा के। सिवाय मेरे? क्यों? वैसे तुम तो बजते ही रहते हो तबले की तरह। धड़क दुम। ऐसे ही धड़क दुम धुम। बस। छल 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 छल। बाजा तो उस बालवीर का बजेगा अब, क्योंकि सारी परियां मेरी कठपुतलियां हैं। अब जैसा जैसा मैं कहूंगी ये वैसा वैसा ही करेंगे, है ना परियों? हाँ छलपरी। तुम सब मेरे इशारे पर नाचोगी ना परियों? हाँ छलपरी। तो जाओ और बालवीर के प्रिय अच्छे और सच्चे बच्चों को अपने वश में करके बुरा और शैतान बच्चा बनाने का कार्य शुरू कर दो। ध्यान रहे कि पूरे पृथ्वी लोक पर एक भी बच्चा बुराई के संगीत से बचना नहीं चाहिए। जो आ गया छलपरी। तुमने मुझे आकाश चक्र में भेजा था ना बालवीर, मुझे। अब देखो कैसे वक्त आने पर इन परियों के हाथों में तुम्हें आकाश चक्र में भेजूंगी बालवीर। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बहुत तड़पाऊंगी। तो परियों जाओ और हर बच्चे के दिल में बुराई का संगीत भर दो और कराओ बुरे काम नन्हे नन्हे हाथों से। बच्चों, ये क्या कर रहे हो तुम? सर रॉकेट उड़ा रहे, सर रॉकेट। चुप। अब जल्दी से सारे पेपर समेटो, वरना पनिशमेंट मिलेगा, समझे ना? समेटो। बच्चों, सफाई नहीं, बच्चे अपनी कक्षा खराब कर रहे हैं। बच्चों, पूरी कक्षा का नक्शा खराब कर दो। ये क्या कर रहे हो बच्चों? अरे रुको, क्या कर रहे हो तुम? मेरी बात सुनो बच्चों, देखो वरना तुम सबको पनिशमेंट मिलेगा। रुको। ये क्या कर रहे हो तुम सब? छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो बच्चों, तुम लोग मुझे क्यों बांध रहे हो? क्यों? मुझे छोड़ो, खोलो मुझे। इस बेचारे को ये भी नहीं पता है कि ये बच्चे इसकी नहीं हमारी सुनेंगे, क्योंकि ये बच्चे अब हमारे वश में हैं। तुम लोग की शैतानी की शिकायत मैं तुम्हारे प्रिंसिपल से करूंगा। छोड़ो मुझे, जाने दो। देखो तुम लोग की शिकायत करूंगा मैं। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो, लग जाएगा वो। नहीं। देखो मुझे छोड़ दो। हो सकता है कोई बच्चों को रोकने की कोशिश करे। हम इनके इर्द गिर्द सुरक्षा गुब्बारा बना देते हैं ताकि इन बच्चों को कोई नहीं रोक पाए।
और मैं इस गुब्बारे के अंदर अपनी विजदार शक्ति डाल दूं, ताकि जो भी इस गुब्बारे को छुए उसे बिजली का झटका लगे। देखो तुम लोग मुझे छोड़ दो, तुम्हारी शिकायत में तो प्रिंसिपल साहब करूंगा। मुझे जाने दो, मुझे परेशान मत करो। देखो देखो मुझे छोड़ दो। मैडम ये देखिए आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आपके स्टूडेंट। मुझे बचाइए मैडम, मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं ये लोग। बच्चों, ये क्या कर रहे हो? ऐसा नहीं करते, छोड़ो उन्हें। मुझे कैसे परेशान किया। बच्चों, अब अपनी अपनी ड्राइंग बुक खोलो और ड्राइंग करना शुरू करो। बच्चे चित्रकारी करेंगे जरूर, पर कागज पर नहीं, दीवारों पर। अरे बच्चों, दीवारों पे एक ड्राइंग मत करो, वरना मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगी। बच्चे छोड़ो, अरे बच्चे छोड़ो मेरे को, बच्चे छोड़ दो, छोड़ो बच्चे। अरे अरे ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो बच्चे, क्या कर रहे हो बच्चे? अरे बच्चे क्या कर रहे हो, बच्चे 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 ये क्या कर रहे हो? बालवीर, बालवीर, बालवीर। बच्चे ऐसे शैतानियां क्यों कर रहे हैं? बालवी, मुझे इन बच्चों से बचाओ बालवी। रुक जाओ बच्चों, एक तो तुम अपनी कक्षा को खराब कर रहे हो और दूसरी बात अपने शिक्षक को भी परेशान कर रहे हो। ये बात गलत है बच्चों। मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? लगता है ये सब छलपरी के सम्मोहन में। मुझे सबसे पहले बच्चों के ऊपर से ये सम्मोहन हटाना होगा। छलपरी को मैं हरा दूं, लेकिन उससे पहले बच्चों के ऊपर से हट जाए उसका जादू। अगर इन बच्चों पर छलपरी का जादू नहीं है, तो किसका जादू है? हे नटखट परी, जैसे उल्टा पड़ता है बुराई का हर बार, वैसे ही बच्चों के ऊपर चढ़ा आपका जादू हो जाए बेकार। देखो बच्चों, तुम लोगों ने ये क्या किया? सॉरी सर। बालवीर, बालवीर।
इन सब पे तो अटकाती परी का जादू है, लेकिन क्यों क्यों करे ये परियां ऐसा जादू? वजह जो भी हो, सबसे पहले मुझे इन बच्चों के ऊपर से ये बुरा जादू हटाना होगा। सूरज जाने से अंधेरा हो जाता है दूर, जैसे बच्चों के ऊपर से हट जाए बुरा जादू वैसे। सॉरी मैडम। इट्स ओके बेटा, थैंक यू बालवीर। बालवीर, बालवीर। अमृतलाल जी बोलिए। वो क्या है कि मेरे बेटे के साइकिल के ताले की चाबी खो गई है। ओहो, चलो चलो ढूंढते चलो। अरे नहीं नहीं, ढूंढने की क्या जरूरत है जबकि आप इसे तोड़ सकते हैं। साइकिल को? अरे नहीं, इसके ताले को। ओ, ताला तोड़ना है, तोड़ देता हूँ अभी। देखा बेटे, हो गया ना? चलो बेटा, जाओ मजा करो। खुश हो गया बेटा। थैंक यू अमृतलाल जी। और वैसे भी आपके ताकतवर होने के किस्से पूरे मोहल्ले में फेमस हो चुके हैं। ये क्या चीज है, बस एक बार उस कर्ट एंगल को हरा दूं ना, फिर वर्ल्ड फेमस हो जाऊंगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं। अरे इतनी भी जल्दी क्या है अमृतलाल जी हड्डियां तुड़वाने की? साइकिल का ताला तोड़ा, अब तुम्हारी हड्डियां तोड़वानी है? नहीं तो जाओ। नमस्ते, मैं चलता हूँ। नमस्ते। अरे अरे रुकिए अमृतलाल जी, सुनिए मैं क्या कहता हूँ कि आप इस मुकाबले से पीछे हट जाइए और बदले में हमें 1 लाख रुपए दे दीजिए। दे दीजिए, 1 लाख इनको दे दीजिए बापूजी। 50,000 का हमारा ही फायदा है। वो कैसे? आपको नहीं बुला रहा हूं। महेश, बापूजी 1 लाख रुपए दे दीजिए इनको, इसमें हमारा 50,000 का फायदा है। वो कैसे? बापूजी मैंने पता करवाया है, आपकी जो हड्डियां टूटेंगी उसको जुड़वाने का खर्चा 1.5 लाख रुपया है। तू फिक्र मत कर, वो लोग हमें 1 लाख रुपया देंगे, उसमें 50,000 रुपए का फायदा हमारा है। अरे बापूजी ये ऐसा सोचिए। क्या सोचिए? सोच लिया है तो आप नहीं मानेंगे? नहीं तो ठीक है, पहले आपको एक फॉर्म पे साइन करना होगा जिसमें लिखा है कि आपकी हड्डियां टूटेगी तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। लाओ। नहीं, मैं क्या कहता हूँ बापूजी, बापूजी मेरी बात सुनिए, आप एक बार सोचिए। सोच लिया। और तुम्हारे कर्ट एंगल की भी फॉर्म पे साइन लेना, उससे भी कह देना कि उसकी भी अगर हड्डी पसली टूटेगी ना तो उसकी जवाबदारी हमारी नहीं होगी। बापूजी एक बार सोचिए। सोच लिया, जवाबदारी हमारी नहीं होगी। मैं उसकी हड्डियों की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी हड्डी पसलियों की बात कर रहा हूँ, उसके बारे में सोचिए। अरे ये सोचने का वक्त नहीं है, ये लड़ाई करने का वक्त है। लड़ाई करने का वक्त। बापूजी सोचिए, सोचिए बापूजी, आप सोचिए, एक बार सोचिए। सोचते कमजोर लोग हैं। देखना उस कर्ट एंगल को मैं ऐसी लातूंगा, देख लेना। देख लूंगा तुम्हें, इसका बदला कर्ट एंगल लेगा फाइट में। हाँ लेगा तुमसे। मैंने कर्ट एंगल को लात मारने की बात की तो ये धूम दबा के भाग गया। फिर भी एक बार सोचिए बापूजी, एक बार सोचिए बापूजी, जान है तो जहान है। अरे सोच लिया, जब तक है जाने जहां मैं नाचूंगा, मतलब मैं लड़ूंगा लड़ूंगा लड़ूंगा। जब तक हमारे पास शक्तिशाली काढ़ा है हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे पास शक्तिशाली काढ़ा होना चाहिए। मैं लेकर आता हूं शक्तिशाली काढ़ा। ओ शक्तिशाली काढ़ा। यार ये बापूजी मान, मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं? क्या? ऐसा मत करो, मजाक नहीं करने लगे। थैंक यू बलवीर, थैंक यू सो मच।
समय आ गया है परियों से ये जानने का कि वो बच्चों से बुरे काम क्यों करवा रही। ये बापूजी, ये क्या कर रहे हैं आप? कितनी देर से मुझसे काढ़ा ढूंढवा रहे हैं। ये नीचे झुक, ऊपर देख, नीचे उतर, ऊपर जा। इस चक्कर में मेरी कमर में चमक भर गई है बापूजी। एक बार मेरा शक्तिवर्धक काढ़ा मिल जाएगा ना, मैं तेरी कमर को चमका दूंगा। मतलब कि मैं तेरा दर्द दूर कर दूंगा। ये काढ़ा मिलना बहुत जरूरी है, वरना मैं कर्ट एंगल से जीतूंगा कैसे? बेटा ढूंढो ढूंढो काढ़ा ढूंढो। अब कल के असली मैच में क्या होगा दादाजी का? काश कोई ऐसा मैजिक होता जिससे दादाजी एकदम स्ट्रांग बन जाए, और इतने स्ट्रांग कि वो ऐसे उस कर्ट एंगल को हरा दे। बापूजी को इतना स्ट्रांग तो सिर्फ ये टॉनिक बना सकता है। मुझे किसी भी तरीके से ये टॉनिक बापूजी को देना होगा। और हाँ, वैसे भी इस टॉनिक की वजह से बापूजी परेशानी में फंसे हैं, और अब ये टॉनिक ही बापूजी को वापस परेशानी से निकालेगा। हाँ, वाह रॉकी, क्या आइडिया सोचा है? ओ, कहाँ है मेरा काढ़ा? अरे किसी ने मेरा काढ़ा देखा है क्या? रॉकी, यही सही समय है बापूजी को ये टॉनिक देने का। बापूजी, ये टॉनिक नहीं, ये काढ़ा यहाँ टेबल पे रखा है। ये महेश के बापूजी भी ना एक चीज जगह पे नहीं रखते और फिर ढूंढते रहते। सुनिए, आपकी ये काढ़े की बोतल मिल गई। कहाँ हो आप? सुनिए। गया कहाँ है रॉकी? अरे है कहाँ मेरा महाशक्तिशाली ईंधन? है कहाँ? अरे मिल जा, वरना होगा मेरा बहुत बुरा हाल। मिल जा। हाँ, मिल गया मेरा महाशक्तिशाली ईंधन, मिल गया। लो, जिसको ढूंढा गली गली वो कस्तूरी के पास मिली। गैस वाला। ओ, अरे ओहो, इतने से बदम ने इतना भारी वजन कैसे उठा पाएगा? मैं उठा लेता हूँ। गैस का सिलेंडर आप उठाएंगे तो आपको कौन उठाएगा दादाजी? तू मुझे जानता नहीं है, इस सिलेंडर के साथ मैं तुझे भी उठा सकता हूँ। ला देख। देखा? आ कैसे गई दादाजी में इतनी शक्ति? कहीं पी तो नहीं लिया उन्होंने महाशक्तिशाली ईंधन? देखा? मैं बाजू वाला गैस सिलेंडर पहुंचा के आता हूँ, तब तक आप अपना खाली बाटला निकाल के रखिए। कोई है? महेश। हाँ, है पक्का कि पिया था दादाजी ने महाशक्तिशाली ईंधन, और समय के साथ हो गए समाप्त दादाजी के पिए हुए ईंधन का असर भी, और चली गई उनकी सारी शक्ति। जैसे हुई थी समाप्त मेरी शक्ति उठाते हुए वो बड़ा पत्थर। बालवीर, 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 बालवीर। हाँ, तुमने मुझे बुलाया? सब ठीक तो है ना? कोई तुम्हें परेशान कर रहा है क्या? तुम परेशान कर रहे हो मुझे बालवीर? मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, मगर कैसे? तुम सबको स्कूल गंदा करने से रोक रहे हो, टीचर्स को परेशान करने से रोक रहे हो, इसलिए मैं परेशान हो रहा हूँ। अरे ये बच्चे गलत काम कर रहे हैं और गलत को सही करना मेरा फर्ज है, इसलिए मैं उन्हें अच्छी सीख दे रहा हूँ। लेकिन मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। ना ही मैं चौक कर रहा हूँ, ना मैं दीवारों को रंग रहा हूँ, ना ही मैं किताबें फाड़ रहा हूँ। वो सब मैं जानता हूँ, लेकिन ये तो बता तुमने मुझे बुलाया क्यों? नहीं, इस बेंच ने तुम्हें बुलाया कठपुतली का खेल दिखाने।
लेकिन अरे ये बच्चा कहाँ गया? पुतली का खेल, ये क्या बोल रहा था वो सही कह रहा था बालवीर। मैं तुम्हें कठपुतली का खेल दिखाऊंगी। छलपरी तुम? हमने तो तुम्हें अथः ब्रह्मांड चक्रव्यूह में भेज दिया था। छल परी के सुरों को बांधना तुम्हारे बस की बात नहीं है बालवीर। और वैसे भी मैंने खुद के साथ भयंकर परी को भी बचा लिया है। क्या? लेकिन अफसोस, तुम अपने प्यारे बच्चों और चहेती परियों को मेरे खतरनाक संगीत से नहीं बचा पाओगे। छलपरी, मैं तुम्हारे बुरे इरादों को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मुझे रोकने से पहले जाकर अपनी प्रिय परियों को रोको। उन्हें अच्छे बच्चों पे जादू करने से, अच्छे बच्चों को बुरा बच्चा बनाने से रोको। मैं जानता हूँ कि परिया ये सब नहीं कर रही, बल्कि तुम उनसे करवा रही। यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो सबको रख ले अपनी जेब के अंदर। अरे हमसे पंगा मत लेना मेरे यार। सही कहा बालवीर, ये सभी परियां मेरी ही धुन पर नाच रही। और ये धुन मैं अपनी वशीकरण बांसुरी से बजा रही हूँ। हाँ बालवीर, हाँ, मैंने अपनी वशीकरण बांसुरी से सब परियों को अपने वश में कर लिया है। अब ये परियां इस कठपुतली की तरह मेरी उंगलियों के इशारे पर नाचेंगी और मेरा ही कहना मानेंगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सच नहीं है। सभी परियों यहाँ आओ। हाँ बापूजी। अरे बापूजी क्या हुआ ये? अरे ये क्या, कैसे हुआ ये? इसे उठा। भरी है। भरी है, इसीलिए कह रहा हूँ उठा, इसे उठा। अरे बापूजी, मेरी कमर में चमक भरी है, ये कह रहा हूँ मैं। अरे तो अब क्या करेंगे? बेटा एक काम कर, वो टीवी वाला टेबल है ना, वहां पे शक्तिवर्धक काढ़ा पड़ा है। तू है ना, वो शक्तिवर्धक काढ़ा पी ले। बाबूजी उससे क्या होगा? अरे उसके पीने के बाद तुझ में शक्ति आएगी। बाबूजी ऐसे काढ़े वाढ़े से शक्ति वक्ति बढ़ती नहीं है। महेश, हाँ हाँ जाता हूँ। बापूजी, आपको यकीन है कि इसे पीने से शक्ति आएगी? मुझ में भी वो पीने के बाद ही शक्ति आई थी, इसीलिए तो ये सिलेंडर उठा पाया था मैं। है कर रही है किस शक्तिवर्धक काढ़े की बात जिससे उन्हें शक्ति आई थी? मुंह देखता मैं अभी। पी उससे, जा पी। हाँ? हाँ? आई थी इनमें शक्ति ये वाला काढ़ा पीकर। इसका मतलब कि है मेरे हाथ में जो शीशी वो नहीं, बल्कि सामने जो पड़ी है वो महाशक्तिशाली ईंधन। बापूजी, इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है ना? अरे नहीं है, नहीं ना। रख देता हूं इसे और उठा लेता हूं असली महाशक्तिशाली ईंधन की शीशी। पीता हूं। अरे पीता तो मैं हूं तेरा। कुछ नहीं बापूजी, कुछ नहीं। मैं बोलता हूं ये सब बेकार। ये बेकार नहीं है। देखा ये देखा।
देखा बाबूजी, वो अब मुझे उठा। आ जाइए बाबूजी। ये खा। हो गई गलती, था वो असली महाशक्तिशाली ईंधन। बदल लेता हूँ इन्हें मैं वापिस। देखा शक्तिवर्धक काढ़े का कमाल। अब मैं पीता हूँ, मुझ में भी शक्ति आ जाएगी। शक्तिवर्धक काढ़ा पीऊंगा ना, शक्ति आ जाएगी। बस मजा आ रहा है। अब एक काम कर, अब वो सिलेंडर मेरे सीने पर फेंक। क्या बापूजी, एक बार सोच लीजिए। अरे इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, मैंने भी काढ़ा पिया है। फेंक, मैं बोलता हूँ ना, फेंक। हाँ ठीक है। नहीं, ये गलत बात। पिया नहीं दादाजी ने महाशक्तिशाली ईंधन। 1 2 3। बापूजी रुकिए बापूजी, महेश, महेश मुझे उठा वरना मैं उठ जाऊंगा। बापूजी आइए बापूजी, आइए। महेश बेटा, मुझे ये पता नहीं चलता है कि काढ़ा पीने के बाद तुझ में ताकत आ गई, लेकिन मुझ में ताकत क्यों नहीं आई? क्योंकि है असली महाशक्तिशाली ईंधन मेरे पास। और कल तो लड़ाई है, उसमें मेरा क्या होगा? अरे बाप रे, जाना चाहिए मुझे तुरंत परीलोक, क्योंकि अगर खो गया ये महाशक्तिशाली ईंधन पृथ्वीलोक पे तो आती रहेगी ऐसी ही मुसीबतें। देखो बालवीर, देखो मेरी वशीकरण धुन में बंधी ये परियां जो आज तक मेरे प्राणों की दुश्मन थी, वो आज मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकती। ये परियां जो अब तक सच्चाई और अच्छाई के गीत गाती थी, वो आज बुराई की रानी छल परी की जय जयकार कर रही हैं। सुनना चाहते हो तो सुनो। बोलो छल परी की जय हो, बोलो छल परी की जय हो, बोलो छल परी की जय हो, बोलो छल परी की जय हो। ऐसा नहीं हो सकता। महिया कभी बुराई का साथ नहीं दे सकती, अच्छाई कभी बुराई की जय जयकार नहीं कर सकती। माँ 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 माँ, कुछ तो बोलिए। छल परी हमारी दुश्मन है, उसने आज सबको सम्मोहित कर लिया है। इस सम्मोह से बाहर निकलिए माँ। नटखट परी, नटखट परी, नटखट परी, गाल परी, आप तो कुछ बोलिए। गाल परी, आर-पार परी, अरे कोई तो कुछ बोलो। हमें छल परी का साथ नहीं देना चाहिए। छल परी हमारी दुश्मन है, इस समूह से बाहर निकलिए माँ। नटखट परी, गाल परी, आप तो कुछ बोलिए।